नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज फॉरेस्टर के जो MCQ सीरीज़ है उसमें रेस्पायरेशन यानी कि श्वसन वाले पार्ट से हम क्या कर रहे हैं, MCQs कर रहे हैं। तो चलिए पहला MCQ करते हैं। पहला है, विच वन हैव हायर ब्रीथिंग रेट? सांस लेने की दर किसकी सबसे अधिक है? आदमी, मछली, स्पैरो या डॉग? तो जो इसका आंसर होगा, इसका आंसर क्या होगा? उसका आंसर होगा मछली। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? मछली। मछली क्यों होगा इसका आंसर? देखिए, जो भी जानवर पानी में रहता है तो उसको क्या करना पड़ता है? H2O को तोड़ना पड़ता है। जो पानी है, पानी को तोड़ना पड़ता है, यहाँ से ऑक्सीजन अलग करनी पड़ती है, जिसके कारण उन्हें ज़्यादा सांस की आवश्यकता पड़ती है। आप ये देख सकते हो, जब हम ऊंचाई वाली जगहों पे जाते हैं, ज़्यादा हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं, तो क्या हो जाता है, हमको सांस लेने की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, हमारा ब्रीथिंग रेट बढ़ जाता है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। इन कॉकरोच एयर एंटर्स द बॉडी थ्रू। कॉकरोच में जो ऑक्सीजन है वो शरीर में कहाँ से प्रवेश करती है? लंग्स, गिल्स, स्पेरिसल्स और स्किन, यानी कि फेफड़े, गलफड़े, चमड़ी या त्वचा। वैसे तो चमड़ी और त्वचा में कंफ्यूज करोगे आप। जो स्पेरिसल्स होते हैं उसके लिए ये फिगर बनाया हुआ है। फिगर देखिए क्या है, स्किन है, स्किन में छोटे छोटे छेद हैं, ये आपने ग्रास हॉपर में देखे होंगे। ठीक है, ये छोटे छोटे छेद हैं, इनसे हवा अंदर बाहर होती है। देखिए नीचे भी लिखा है, वी कैन सी दैट द टाइनी होल कॉल्ड स्पेरिकल्स ऑन द बॉडी ऑफ ग्रास हॉपर इन अ मैग्नीफाइड पिक्चर। ठीक है, ग्रास हॉपर की बॉडी में जो छोटे छोटे छेद हैं, यहाँ से गैसेज एक्सचेंज होता है। तो जो कॉकरोच है, कॉकरोच में भी क्या होता है, जो ये स्पेरिसेल्स हैं, इन्हीं के कारण क्या होता है, जो ऑक्सीजन है वो अंदर बाहर करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है आपका, ड्यूरिंग मैराथन वी समटाइम गेट पेनफुल कॉन्ट्रैक्शन ऑन लेग मसल्स ड्यू टू द एकोमोडेशन ऑफ। जब हम दौड़ मारते हैं या बहुत समय बाद कोई एक्सरसाइज करते हैं, ज़्यादा हैवी काम कर देते हैं, तो हमारे हाथ पाँव में दर्द होने लग जाता है। वो दर्द किस कारण होता है? ड्यू टू एकोमोडेशन, यानी कि जमा होता है। क्या चीज़ जमा होती है उस समय होता है लैक्टिक एसिड। और ये कहाँ से आता है? ये आता है तुम्हारा एन एयरोबिक रेस्पायरेशन। किससे आता है? एनएरोबिक रेस्पायरेशन से। ध्यान रखिए, किससे आता है? एनएरोबिक रेस्पायरेशन, यानी कि श्वसन होता है बिना सांस लिए, जिसमें ऑक्सीजन नहीं आती है। ठीक है, जिसमें ऑक्सीजन नहीं आती है उसको बोलते हैं एनएरोबिक, और उसी के कारण क्या होता है? लैक्टिक एसिड जमा होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एनर्जी करेंसी ऑफ अ सेल। कोशिका की ऊर्जा मुद्रा क्या है? ये तो हम सभी को पता है कि जो एनर्जी होती है, चाहे इंसान में चाहे जानवर में, वो एटीपी इस फॉर्म में होती है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका, पायरुविक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड। अच्छा, पायरुविक एसिड आया कहाँ से? पायरुविक एसिड आपकी ग्लाइकोलाइसिस, ये पढ़ी होगी आपने, रेस्पायरेशन की पहली प्रोसेस ग्लाइकोलाइसिस। इसमें क्या होता है, ग्लूकोज क्या होता है, पायरुविक एसिड में टूटता है। तो पायरुविक एसिड ग्लूकोज में ग्लाइकोलिसिस वाली प्रोसेस से बनता है, और ये प्रोसेस होती कहाँ है? साइटोप्लाज्म में। ठीक है, ये कहाँ होती है? साइटोप्लाज्म में। अब देखिए, उसके बाद ये पूछ रहा है कि पायरुविक एसिड लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट। देखिए, पायरुविक एसिड लैक्टिक एसिड में तब कन्वर्ट होता है जब उसको ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। ठीक है, वो तब कन्वर्ट होता है जब से ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। तो ऑक्सीजन नहीं मिलना यानी कि वो प्रोसेस कहाँ हो रही होगी? साइटोप्लाज्म में हो रही होगी, माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होगी। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। ठीक है, वो साइटोप्लाज्म में ही होगी। इसका आंसर क्या है? ए, साइटोप्लाज्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है, द लाइम वाटर टर्न्स मिल्की इन द प्रेजेंस ऑफ। जो चूने का पानी है, लाइम वाटर, वो सफ़ेद हो जाता है किसके कारण? किसकी प्रेजेंस में हो जाता है? वो हो जाता है हमारा किसके कारण? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। किसके कारण हो जाता है हमारा? कार्बन डाइऑक्साइड, उसी के कारण वो मिल्की हो जाता है। और आपने वो भी देखा होगा कि जो पेंट करता है वो एक रात पहले चूना भिगा देता है। क्यों? क्योंकि चूना एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, उसमें हीट निकलती है। ठीक है, और हीट के साथ साथ बुलबुले भी आते हैं। बबल्स किसके होते हैं? CO2 के, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अगला करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग एनएरोबिक रेस्पायरेशन इन यूनिसेलुलर फंगस। फंगस हो चाहे कुछ भी हो, अगर आपका एनएरोबिक रेस्पायरेशन है, एनएरोबिक, तो उसमें क्या एटीपी प्रोड्यूस नहीं होती, ना के समान होती है। देखिए, एनएरोबिक में CO2 होती है, पानी निकलता है, और
इथाइल अल्कोहल भी निकलता है, केवल और केवल एटीपी नहीं निकलता है। तो इसका आंसर क्या है? एटीपी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन लिव विदाउट ऑक्सीजन? बिना ऑक्सीजन के कौन रह सकता है? बिना ऑक्सीजन के वो रह सकता है जिसको एनएरोबिक रेस्पायरेशन करने की प्रोसेस आती हो। तो यानी कि इनमें से कौन है? अमीबा, याक, ईस्ट और लीच। देखिए, एनएरोबिक रेस्पायरेशन कौन करता है इनमें से? खमीर। ईस्ट जो हमारा क्या करता है? दूध से दही जमा देता है या फिर फर्मेंटेशन करने के काम आता है। ये सब क्या है? ईस्ट का काम होता है। ठीक है, दूध से दही जमाने में लैक्टिक एसिड बेसिलस भी काम आता है, ये ध्यान रखिएगा। मेन काम वही करता है, लेकिन हमें सडन जमाना हो तो खमीर डालते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग रेस्पायरेशन एक्सचेंज ऑफ गैस टेक्स प्लेस इन। रेस्पायरेशन के दौरान जो गैस का एक्सचेंज होता है वो किस में होता है? देखिए, ह्यूमन में क्या होता है, ये जो ऑप्शन दिए वो किस किस में है? देखिए, ब्रोंकाई, एल्विलाई, ब्रोंक्यूल्स और ट्रैकिया, ये ह्यूमन में पाए जाते हैं। लेकिन जो गैसियस एक्सचेंज होता है वो किस में होता है? आपने शायद देखा होगा कि एक कप शेप होता है, उसमें लिक्विड भरा होता है। ठीक है, और उसके पास से हमारी क्या निकलती है? आर्टरीज और वेन्स निकलती हैं, जहाँ पे उस आर्टरी और वेन में क्या होता है? ब्लड होता है। ब्लड में ऑक्सीजन और CO2 दोनों होती हैं। ठीक है, ये जो कप शेप बना रहा हूँ, ये कप शेप क्या है? ये है एल्विलाई। ठीक है, एल्विलाई में ही क्या होता है? हमारा गैसियस का एक्सचेंज होता है। हमारे लंग्स में बहुत सारे एल्विलाई होते हैं, ये आपको मैम ने पढ़ाया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। इन अ वुडी स्टेम रेस्पायरेशन टेक्स प्लेस इन। जो वुडी स्टेम है यानी कि लकड़ी के तने हैं, उनमें रेस्पायरेशन कहाँ से होता है? आपने चीड़ का पेड़ देखा होगा, उसके जो तने हैं, तने में दरार सी आई रहती है। जो बड़े बड़े पेड़ हैं जिनके तने लकड़ी जैसे हो जाते हैं, उनमें क्या होता है? दरारें सी बनी रहती हैं। उन दरारों में क्या होता है? गैसेस एक्सचेंज होता है। जिन्हें हम क्या कहते हैं? उन दरारों को हम उन्हें कहते हैं लेंटिसल्स। ठीक है, यानी कि महसूर। क्लियर? अगर आप कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।